नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर में नगर निगम द्वारा जोनल कार्यालय में किए बदलाव के बाद कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने शहर में होने वाले वार्ड समिति के चुनाव के बहिष्कार की घोषणा कर दी है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि नगर निगम में भाजपा के द्वारा तानाशाही करते हुए जोनल कार्यालयों की घोषणा की गई है, जिसके कारण आम जनता को अब अपने कामों के लिए दूर जाना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वार्ड समिति के चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने नए जोनल कार्यालय बनाए हैं, जिसके कारण कई कांग्रेसी पार्षदों के वार्डों को दूसरे जोन में जोड़ दिया गया। इस कारण से कई वार्ड उनके जोनल कार्यालय से कई किलोमीटर दूर हो गए हैं। आम जनता को समस्या न हो, इसके लिए कांग्रेस वार्ड समिति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन नए जोनल कार्यालय पर एक बार फिर विचार किया जाना चाहिए। देखिए, अब तो चुनाव का बहिष्कार करने नहीं करने का प्रश्न नहीं उठता। अब तो चूंकि इस तरह से व्यवस्था बन गई है कि सारे जोन में अध्यक्ष उनके बनना है। हम तो पहले ही कह चुके थे कि आप अपने अध्यक्ष बना लो, लेकिन आप इंदौर शहर की भोली भाली जनता को परेशान मत करना। आपको बहुमत मिला है तो जनता की सेवा करना चाहिए, ना कि आप एक छोटे से जोन अध्यक्ष के पद के लिए आप कम से कम शहर की 3-4 लाख जनता को डिस्टर्ब कर रहे हो। क्या चुनाव लड़ेगी क्या कांग्रेस इस तरह की अगर जोन अध्यक्ष? देखिए, चुनाव का तो विषय ही नहीं बचा, समझिएगा। चूंकि इन लोगों ने सभी व्यवस्था इसलिए बनाई कि हमारा जोन अध्यक्ष कहीं बनना ही नहीं है, इसलिए हम पूर्ण रूप से चुनाव का तो बहिष्कार ही करते हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था बची कहाँ? आप लोगों ने खाली अपने चुनाव करने के लिए सबको डिस्टर्ब कर दिया, जबकि हम पहले ही बोल चुके थे, हम राइटिंग में देने को तैयार थे, हम स्टैंप पेपर पर लिख के देने को तैयार थे कि आप जनता को परेशान मत करना, आपको जैसा विभाजन करना उस अच्छा व्यवस्थित विभाजन होना चाहिए जिससे पब्लिक परेशान ना हो। कांग्रेस के नेता भले ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हों, लेकिन इंदौर के कांग्रेस कार्यालय पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर खास तैयारियां चल रही हैं। इंदौर कांग्रेस कमेटी ने 22 जनवरी के दिन को यादगार बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा ने कार्यकर्ताओं को 22 जनवरी के दिन कार्यालय पर एकजुट होने के निर्देश दिए हैं। इस दिन गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय पर पदाधिकारी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाएंगे। कांग्रेस कार्यालय पर सजावट की जा रही है और उस दिन दिए भी जलाए जाएंगे। साथ ही कार्यालय पर ही सुंदरकांड के पाठ का आयोजन भी किया जा रहा है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष के मुताबिक जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा तब कार्यकर्ता मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। मंदिर का शुभारंभ होना है, कांग्रेस किस तरीके से मना रही है? मंदिर जाने से तो मना कर दिया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कांग्रेस की क्या व्यवस्था है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग स्थानीय स्तर पर हमारे गांधी भवन पर विद्युत साज सज्जा करेंगे, दीपक लगाएंगे, ध्वज लगाएंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे और हमने सभी कांग्रेस एक कैलेंडर भी राम जी के ऊपर वर्ष भर का जारी किया है इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से और हमारे साथियों की ओर से। हम लोग राम मंदिर का कोई विरोध नहीं कर रहा है। अगर सभी शंकराचार्य वहां जाने को तैयार नहीं है, धर्मशास्त्र के हिसाब से रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने भी यही कहा है कि जिस दिन उस पर का शिखर बन जाएगा, उसका पूर्णतः उसको राम मंदिर को निर्माण हो जाएगा, उस दिन पूरा कांग्रेस परिवार वहां जाएगा। हम सब जाएंगे, मैं भी जाऊंगा और इंदौर से हम सैकड़ों हजारों लोगों को लेकर अयोध्या जाएंगे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 17 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो प्रस्तावित है, जिसको लेकर प्रशासन और भाजपा के आला नेताओं ने बड़ा गणपति से राजबाड़ा तक के रोड का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें, 17 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दौरा प्रस्तावित है, जिसमें वह बीआरटीएस पर बनने वाले एलिवेटेड ब्रिज का भूमि पूजन करेंगे। इंदौर के लिए यातायात के लिहाज से यह बड़ी सौगात होगी। साथ ही मुख्यमंत्री का रोड शो होगा, जिसका रूट बड़ा गणपति से राजबाड़ा तक प्रस्तावित है। उसी की तैयारियों को लेकर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह और भाजपा नेताओं ने पूरे मार्ग का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सर, आज गणपति से राजबाड़ा तक का मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उसको लेकर दौरा किया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर भ्रमण प्रस्तावित है और जन आभार यात्रा है। इसके साथ साथ जो एलिवेटेड कॉरिडोर है उसका पूजन किया जाएगा। इससे तो सभी अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ में दौरा किया गया है, सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। चाहे सुरक्षा की दृष्टि से बात हो, व्यवस्थाओं की दृष्टि से बात हो, सभी को निर्देशित किया गया है और बहुत ही अच्छे इंतजाम जबकि सिक्योरिटी के साथ व्यवस्था कराई जाएगी। देखिए, जन आभार यात्रा है और इसके साथ साथ एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन राजवाड़ा पर है और इसके अलावा महिला का जो माल्यार्पण होगा उनकी प्रतिमा पर, ये कार्यक्रम है।
इंदौर की गांधीनगर पुलिस ने ऐसे शातिर चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है जो बिना ताला तोड़े कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका था। पकड़े गए शातिर चोर से पुलिस ने चोरी का लाइव डेमो भी बदमाश से करवाया और चोर ने ताले को कुछ ही सेकंड में खोल दिया। दरअसल गांधीनगर थाना क्षेत्र की जनता लंबे समय से चोरी की घटना से परेशान हो रही थी। आखिरकार पुलिस ने घरों से बिना ताले तोड़े ही चोरी करने वालों को लाखों के माल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि रायसेन भोपाल से शातिर चोर दुर्गेश इंदौर आकर सोने मकानों को निशाना बनाया करता था। बदमाश दुर्गेश अपने साथ एक चाबी का गुच्छा भी साथ लाता था और बिना ताला तोड़े ही घर के अंदर घुस जाता था और चोरी कर चला जाता था। वहीं पुलिस ने कई सीसीटीवी की मदद से आरोपी दुर्गेश को पकड़ने में सफलता हासिल की है। गांधीनगर क्षेत्र में लगातार गृह भेदन की घटनाएं बढ़ रही थी, जिसको लेकर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा डीसीपी सर के द्वारा निर्देशित किया गया था कि तुम इस टीम को ट्रैक करो कि जो इस तरह की बार बार क्षेत्र में आ रही है और इस तरह की चोरियां कर रही। उसको लेके गांधीनगर टीम के द्वारा बहुत अच्छे प्रयास करते हुए मुखबिर की एक सूचना पर कि इस तरह का कोई व्यक्ति बार बार यहाँ घूम रहा है, हमारी टीम ने उसे ट्रेस किया और दुर्गेश लोधी पिता मधुरा प्रसाद लोधी निवासी बेगमगंज रायसेन को हमने गिरफ्तार किया। और जब हमने उसको पता किया तो पता चला कि ये क्षेत्र में आके ऐसे ही मकानों में जहां ताले लगे होते थे, ये ताला तोड़ता नहीं था, ये सीधे उनको चाबी खोलकर चोरी करता, सामान को वापस उसी दरवाजे का जो है लॉक करके और निकल जाया करता था, जिससे कई दिनों तक घटना ट्रेस भी ना हो और आदमी जो गया है आसपास वालों को पता भी ना चले कि पास के घर में चोरी हो गई है। इस प्रकार की हमारे थाना क्षेत्र में कुल हमने 4 वारदातों का इस समय हमने खुलासा किया है। अभी जब हमने इसको पता किया तो इससे सामान भी रिकवर किया है, साथ ही इसने अन्य थाना क्षेत्रों में भी इस तरह की घटनाएं करना बताया है। इन्फोसिस कंपनी के कैंपस में घुसा तेंदुआ, कंपनी कर्मचारी और वन विभाग के द्वारा रेस्क्यू का किया जा रहा है प्रयास। दरअसल कुछ लोगों के द्वारा कैंपस में तेंदुए को देखा गया था, जिसकी सूचना कंपनी ने वन विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग ने कैंपस के अंदर अपना सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में मौके पर विभाग के अधिकारी भी पहुंचे। इन्फोसिस कैंपस के ठीक पास में टीसीएस कंपनी का भी कैंपस है। सुरक्षा के कारण टीसीएस कंपनी के गेट भी बंद कर दिए गए। इन्फोसिस कंपनी का इंदौर कैंपस 80 एकड़ से अधिक इलाके में फैला हुआ है। वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इतने बड़े कैंपस में तेंदुए को कैसे खोजा जाए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।